श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर रामलीला तालापुरा के चतुर्थ दिवस में श्री राम वन आगमन की लीला को देखकर भाव विभोर हुए दर्शक। ललितपुर श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर तालापुरा के तत्वावधान में आयोजित रामलीला के चतुर्थ दिवस में श्री राम वन आगमन की लीला का मंचन किया गया। लीला मंचन के प्रथम दृश्य में दासी मंथरा के द्वारा रानी कैकई के लिए भड़काया जाता है कि अगर राम के लिए राजा बनाया गया तो कैकई तुम इस अयोध्या की दासी बनकर रह जाओगी और तुम्हारे लिए कोई पूछने वाला नहीं होगा। मंथरा ने कैकई के लिए बताया कि तुम्हारे लिए राजा दशरथ से पूर्व के 2 वरदान चाहिए, इसीलिए हे रानी तुम राजा दशरथ से पहले वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। रानी कैकई ने दासी मंथरा की बातों में आकर ऐसा ही किया। लीला मंचन के दूसरे दृश्य में राजा दशरथ को रानी कैकई के कोप भवन में जाने का समाचार मिला। लीला मंचन के तीसरे दृश्य में राजा दशरथ रानी कैकई के पास जाकर कोप भवन में आने का कारण पूछते हैं। रानी कैकई उनको राम की कसम देकर पूर्व समय में दिए गए 2 वरदान राजा से मांगती हैं, जिसमें पहला वरदान भरत को राजगद्दी और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास मांगती हैं। ये सुनकर राजा दशरथ धर्म संकट में पड़ जाते हैं। एक और रघुकुल रीति के अनुसार वचन पालन की परंपरा का निर्वाह करने की बाध्यता, तो वहीं दूसरी ओर पुत्र और वियोग की कल्पना करके दशरथ अधीर हो जाते हैं और विलाप करते हैं। रानी कैकई की हठ धर्मिता के आगे वो अपार कष्ट से मूर्छित हो जाते हैं। लीला मंचन की चौथे दृश्य में जब राम को अपने पिता की इस मनोदशा का पता चलता है तो वो वन जाने के लिए सहर्ष तैयार हो जाते हैं। ये सुनकर पति धर्म निभाने के लिए सीता और भाई प्रेम के विभूषित होकर लक्ष्मण भी राम के साथ वल्कल वस्त्र धारण कर वन गमन के लिए अपनी माताओं और सभी से आज्ञा लेते हैं और विलाप करते हुए दशरथ को मूर्छित अवस्था में छोड़कर राम, लक्ष्मण और सीता वन चले जाते हैं। लेकिन भगवान श्री राम उनको सोता हुआ छोड़कर वन की ओर निकल जाते हैं। यहीं पर लीला के लिए विराम दिया जाता है। पात्र कलाकार भगवान श्री गणेश की भूमिका में प्रदीप गोस्वामी, राम रुद्र प्रताप सिंह, लक्ष्मण गर्वित तोमर, सीता राजवीर सिंह, दशरथ विजयकांत सुडेले, कैकई त्रिवेणी, राजा तालबेहट कौशल्या रोहित राजा, सुमित्रा कमलेश पाठक, सुमंत शिवाशंकर सुडेले, पूर्वासी प्रदीप शुभम गोविंदा, जगदीश माते जैकब, बबलू छोटेवाला, दरबारी नथु लाल, पवन सुडेले, मंथरा कृष्णकांत तिवारी। कार्यक्रम में उपस्थित आयोजक महंत गंगादास जी महाराज, राजीव बेबेले, सप्पू मनीष सड़ैया, रामेश्वर मालवीय और नरेश शेखावत, नवल सोनी, देवेंद्र राजा, राम कुमार सोनी, संजय डयोडिया, राजू यादव, राम गोपाल नामदेव, अजय तोमर, जगदीश पाठक, अरविंद संज्ञा, भवानी सिंह यादव, मुकेश कुशवाहा, वैभव गुप्ता, कृष्ण बिहारी मिश्रा, संजू दिनेश, महेंद्र नरेश, तरुण विशाल, शांत सागर साहू, वरुण विकास, अरुण अजय कुशवाहा, राजकुमार, मीडिया प्रभारी पंकज कुमार रायकवार, पत्रकार अमित लखेरा, आशीष तिवारी, आलोक खरे, अमित राठौर। ललितपुर से इन24 लाइव के लिए ब्यूरो चीफ पुरुषोत्तम उर्फ परशु कुशवाहा के साथ सिटी रिपोर्टर अखिलेश राठौर की रिपोर्ट। मैं नरसिंह रामलीला समिति का संयोजक राम गोपाल नामदेव। आज रामलीला के चौथे दिवस में राम वनगमन और मंथरा कैकई का संवाद, महाराज दशरथ का वियोग, साथ ही आज भगवान राम का वनगमन हुआ है। और कल की लीला में केवट प्रसंग, दशरथ जी का मरण एवं चित्रकूट में भरत मिलाप की लीला संपन्न होगी और लीला भगवान राम के रास तिलक तक चलेगी। और इस नगर की एक प्रमुख लीला होने के कारण भारी जन समुदाय इस रामलीला में उपस्थित हो रहा है और संपूर्ण नगर में एक धार्मिक वातावरण ये रामलीला विगत 55 वर्षों से अनवरत रूप से चल रही है। और इस रामलीला की विशेषता है कि पूरे बुंदेलखंड में रामचरितमानस पर आधारित ये पहली लीला होती है और इसके सभी कलाकार लगभग ललितपुर नगर के ही हैं। ललितपुर नगर के युवाओं द्वारा ही इस रामलीला का मंचन किया जाता है।